हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स, जिसका एग्ज़ाम फर्स्ट सिटिंग में हो चुका है और फर्स्ट सिटिंग के सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर लेकर के आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13-2n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी -2। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हम लोग का, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 का, वो भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 22वां पद। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है तो साइन सी बराबर होगा। तो साइन सी आप लोग का यहाँ पे बराबर हो जाएगा, साइन सी इक्वल टू आप लोग देख सकते हैं इसका हो जाएगा आपका ए बी 12/13। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है आप लोग का, यदि cos थीटा बराबर पी तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो 4 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए √1 - p²। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। तो 1/sin थीटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे इसका हम लोग आंसर जानते ही होता है आपका ऑप्शन नंबर बी cosec थीटा के बराबर होता है। अगला सवाल है, sec बी इंटू कॉस बी इक्वल टू कितना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि cot थीटा इक्वल टू 1/3 तो sec थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि a इक्वल टू 45 डिग्री तो साइन a प्लस कॉस a बराबर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए √2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है, यदि 2 sin अल्फ़ा बराबर 2 तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे आप इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि tan 21/cot 69 इक्वल टू वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4 इकाई। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5√5 सेंटीमीटर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3/2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है, प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगला सवाल है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3/10। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृच्छा निकाला जाता है तो इसके काला रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1/26। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है आपका, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज QRP क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल PQR बराबर 9/4, AB बराबर 18 सेंटीमीटर और BC बराबर 15 सेंटीमीटर तो PR का वैल्यू क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20/3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि त्रिभुज PQR में PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR² तो कोण Q का मान क्या होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजा PQ और PR पर इस प्रकार है कि ST समानांतर QR, यदि PS बराबर x, SQ बराबर x-2 सेंटीमीटर, PT इक्वल टू x+2 सेंटीमीटर तथा TR इक्वल टू x-1 सेंटीमीटर तो x का मान क्या होगा। तो ये बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 सेंटीमीटर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर BC, यदि AD बटा DB इक्वल टू 4/5 तो AC बराबर 18 सेंटीमीटर तो AE का मान क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे,
6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, सॉरी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 12 सेंटीमीटर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 130 डिग्री, तो कोण ए पी बी का मान क्या होगा? तो इसका 27 का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे अगला सवाल आता है कि दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार स्पर्श करती है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50, तो कोण ओ पी क्यू का मान क्या होगा? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो दी गई आकृति में बिंदु ओ पर ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी बराबर 40 डिग्री, तो कोण ओ ए बी का मान क्या होगा? तो 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 तथा 3x + ky = 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 यानी इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या कहता है कि यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का हल होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनगिनत हल। अगला सवाल हम लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए x² - 4 रूट सॉरी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 33 का 2x² - 2x + 1 = 2 - x² + 2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 34 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 16x³ = x² + 3x² + 7। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यदि द्विघात समीकरण 2x² - px + p के मूल समान हो तो p का मान होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 या 8। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यदि x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3√x - 12 = 0 के मूल हो तो अल्फा + बीटा - √3 का वैल्यू क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 37 का, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा 37 का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2√3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, समांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद क्या होगा? तो 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 55। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए -8 -6 -4 -2। अगला सवाल देखेंगे, तो समांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 का nवां पद क्या होगा? तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 21 - 5n। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका मानक विचलन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो प्रेक्षण 14 15 13 16 14 15 17 13 15 का बहुलक क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15। अगला है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो ये हो जाएगा 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल हम लोग का है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा हमेशा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो इसका विकर्ण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए √3a। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1/3 πr² h घन इकाई।
अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यदि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2:5। अगला सवाल है 64 के आबादी गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? तो ये होगा 4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे महत्तम समापवर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर होंगे, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए पी गुने क्यू के। अगला क्वेश्चन है किसी बहुपद की घात होगी, तो ये होगा हमेशा पूर्ण संख्या। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो बहुपद ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या होगा? तो ये होगा अति परवलयकार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या क्या होगी? तो ये हमेशा एक ही होगी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे किसी द्विघात बहुपद का शून्यक यदि 2 और 6 हो तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी x² माइनस 8x प्लस 12। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोनों ऋणात्मक। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस k के शून्यक एक दूसरे के व्यतिक्रम हो तो k का मान होगा, तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यदि px इक्वल टू x² प्लस 5x माइनस 12 तो p1 का वैल्यू क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा -6 यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, अगला सवाल है यहाँ पर युग्म समीकरण 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 तथा 12y प्लस 6x का हल होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा तो इसका क्या है? कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2x और उधर 6x है, तो वहाँ पे देखिएगा तो वहाँ x और y का अनुपात बराबर है लेकिन अचर पद का अनुपात बराबर नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए √25। अगला सवाल है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी √9/27। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1। अगला है 0.13 इक्वल टू वाट, तो इसका हो जाएगा 13/90 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है आप लोग का 18 तथा उसका जो होगा 13/99 होगा, यानी इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 18 और 72 का मौसा क्या होगा? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 18। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे √12 का परिमेयीकरण गुणांक होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2√3। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो p एक धनात्मक पूर्णांक है तो p एक सम पूर्णांक का रूप होगा जब 2p होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 19/80। अगला सवाल है निम्न में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 13/121। अगला सवाल है यदि थीटा इक्वल टू 5 पूरक कोण हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी sin थीटा इक्वल टू sin 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यदि a sin थीटा इक्वल टू 1 तो b cos थीटा तो tan थीटा का मान b cos थीटा इक्वल टू 1 तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी b/a। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो 1/√3 किसका मान होगा? तो ये होगा आपका tan 30 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आप लोग का यदि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे लिखें। अगला सवाल हम लोग देख लेंगे इसके आगे sin² 5 प्लस 1/tan² 5 इक्वल टू वट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 80 का होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है 0 यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे समांतर से 0 1/8 1/4 3/8 का सार्वंतर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1/8। अगला सवाल है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी -2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे बिंदु a 0,-8 और b -12,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा, तो इसका हो जाएगा -6, -4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक a x1 y1 b x2 y2 तथा c x3 y3 है तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे है यदि बिंदु P2, 3 Q 4, K और R इक्वल
6, -3 तो संरेख है, तो के का मान क्या होगा? तो ये भी आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 और 0,0 3, इसका परिमाप क्या होगा? तो इसका भी हमारा आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे P3,0 Q7,0 और R8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 180 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल टू पी आर, कोण क्यू इक्वल टू 40 डिग्री, तो कोण पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 100 डिग्री। अगला सवाल sin 30 इक्वल टू sin 30 बाई cos 30 इंटू cot 30 इक्वल टू वाट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91 का होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 1 - tan स्क्वायर 45 बाई 1 + tan स्क्वायर 45, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी sin 0 डिग्री। अगला सवाल है 7,10 किस पाद में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका प्रथम पाद में। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, tan 45 रेशियो tan 60 बराबर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1:3। अगला सवाल है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है? तो ये होगा x अक्ष पर, तो इसका लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए x,0। अगला सवाल है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1/√3, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, तो मूल बिंदु से बिंदु r - x, y की दूरी क्या होगी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए x² + y²। अगला सवाल है बिंदु P 5,7 Q 8,11 के बीच की दूरी होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 5। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, रेखा y इक्वल टू 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2,4। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो ये होता है आपका 0,0। इस तरह से हमने 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।